जिन चाओ को घर लाकर गुस्से में उससे कहता है तुम क्या कर रही थी। वो तुम्हारी कमर पर हाथ रखकर, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कान में फुसफुसाए जा रहा था। चाओ कहती है जिन मैं तो बस तो जिन गुस्से में कहता है तुम तो बस क्या क्या तुम मेरी वाइफ हो और तुमने पूरी लाइफ मेरे साथ रहने का प्रॉमिस किया है। सच में तुम कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचती ना। चाओ कहती है जिन मेरी बात तो सुनो, पर जिन तो उसे गुस्से में किस करने लगता है। तो चाओ कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिन कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हें याद रहे कि कौन तुम्हें किस कर रहा है और तुम किसकी वाइफ, और उसे गुस्से में फिर से किस करने लगता है। तो चाओ कहती है जिन प्लीज काम डाउन हो जाओ, और वहां से जाने लगती है, पर जिन उसे उठाकर सोफे पर पिन करके फिर से किस करने लगता है। तो चाओ कहती है आई एम सॉरी। जिन कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, पर मैं जो के पास सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा था केस का सच जानने के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिन कहता है क्या तुम एक बार को मुझ पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो चाओ उसे किस करके कहती है मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। जिन और उसे किस करते हुए उसका हाथ अपनी वेस्ट पर रखती है। तो जिन पूछता है तुम श्योर हो। चाओ कहती है हाँ हम मैरिड है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हो। जिन पूछता है तो तुम भी मानती हुई। चाओ जिन के आंसू पोंछते हुए कहती है मैं भी मानती हूँ, और उसे किस करती है। तो जिन उसे हग करके सोचता है चाओ तुम फाइनली मेरे पास वापस आ गई। जोऊ जाकर मिस्टर ली से कहता है अंकल चाओ के साथ कोई लड़का था जिसने मुझे बुली किया, वो तो मुझे कार से उड़ाने ही वाला था। लीवी उसे बताती है वो लॉयर जिन है। तो जो शौक होकर पूछता है वो म्यूट लड़का जिसे मैं बुली किया करता था, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आ गया हूँ तो चाओ उसकी तरफ फिर कभी नहीं देखेगी। अगले दिन चाओ छिम छिम और जिन को साथ देख पूछती है यहाँ क्या चल रहा है। तो जिन कहता है हम नूडल्स बना रहे हैं, और छिम छिम इशारा करती है कि चलो तीनों साथ में नूडल्स बनाते हैं। तो जिन कहता है अच्छा छिम छिम, तुम ये चाहती हो कि मम्मी और डैडी इन नूडल्स की तरह कभी अलग ना हो। चाओ कहती है कुछ भी अपने मन से बोल रहे हो। तो जिन उसे टीज करने के लिए डो लगा देता है और तीनों एक दूसरे के साथ कुछ प्यारे मोमेंट्स स्पेंड करने लगते हैं। अगले दिन जिन चाओ को विलेज ड्रॉप करने आता है। तो चाओ पूछती है तुम सच में चाहते हो मैं अकेले जाऊं, तुम्हें डर नहीं लग रहा वो मुझे चुरा कर ले गया तो। जिन कहता है वो उसे बस ग्लास हाउस ड्रॉ करना आते हैं, वो क्या करेगा। चाओ टीज करने के लिए कहती है पर वो तो अवार्ड विनर है ना। जिन कहता है उसने वो अवार्ड खरीदा है। चाओ हंसकर कहती है समझ गई, तुम बिल्कुल जलस नहीं हो। जिन कहता है कोई बात हो तो कॉल करना, मैं 1 सेकंड में आ जाऊंगा। चाओ ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। बाद में जो चाओ को लोकेशन दिखाते हुए कह रहा होता है देखो चाओ मैं यही ग्लास हाउस बनाना चाहता हूँ और उसमें सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करूंगा। इतने में जिन अचानक से पीछे से हॉर्न मारता आता है। तो जो का डर में पैर स्लिप हो जाता है। चाओ पूछती है तुम तो विलेज के सैंपल्स लेने गए थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन कहता है वो अभी तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चाओ पूछती है तो जिन कहता है तो तुम्हें आज रात इसके लिए मुझे कॉम्पेंसेट करना होगा, और वहां से चला जाता है। जो आकर कहता है कौन था वो। चाओ कहती है वो माफी मांगकर चला गया। जो कहता है और तुमने उसे तो चाओ कहती है तुम्हारे जैसे टॉप डिजाइनर इतनी छोटी सी बात पर अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। बाद में जो चाओ को विलेज में ही एक प्लेस पर ही लंच के लिए लाता है और वहां जिन भी आ जाता है। तो जो पूछता है तुम्हें विलेज में किसने आने दिया। जिन विलेज ऑथराइजेशन लेटर दिखाकर कहता है उन्होंने मुझे आने को कहा था। जो कहता है चाओ हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, पहले ये सिंपैथी लेने के लिए म्यूट बनता था और अब इतने अच्छे से बोल सकता है। चाओ जिनको डिश देकर कहती है ढंग से खाओ। जिन कहता है शायद उसे किसी को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उसने म्यूट होकर भी ढंग से बोलना सीख लिया। जो कहता है चाओ जैसी रिच प्रिंसेस तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है। चाओ कहती है जो तुम मुझे यहाँ आर्ग्यू करने के लिए लाए थे क्या। तो जो कहता है नहीं ये लो फिश खाओ ना। जिन कहता है ये तो फार्म की फिश लग रही है, पर मेन्यू में तो लिखा था कि विलेज रेजर्वायर से वाइल्ड फिश सर्व करेंगे, ये तो फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। जो कहता है किसने कहा ये फार्म फिश है। जिन कहता है तो क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि ये फार्म फिश नहीं है। जो कहता है प्रूफ करना है ना, ठीक है मैं अभी तुम्हारे लिए रिजर्वायर से डायरेक्टली फिश पकड़ कर लाता हूँ। तो जिन चाओ से कहता है ये तो सच्ची पूरा ही क्रेजी है, और चाओ को बताता है कि उसने लैंड सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं।
तो चाओ कहती है, पर पिछले 4 सालों में मैंने कई बार सीक्रेटली सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, पर हर बार एजेंसीज को कोई रिश्वत खिला देता था। और वो कहती है कि सैंपल्स में लीड ज्यादा मिली है। जिन कहता है, इस बार मैंने इंडिपेंडेंट फॉरेन एजेंसी हायर करी है, इसलिए कोई बीच में नहीं आएगा। वैस टेस्ट रिजल्ट्स अभी तक रेडी हो गए होंगे, मैं चेक करके आता हूँ, कुछ बात हो तो कॉल करना। थोड़ी देर बाद चाओ लैंड देखकर सोच रही होती है। डैड, आपने कितना हार्ड वर्क किया था। इतने में लीवी आकर चाओ से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सारे विलेजर्स को बता देती है कि वो मिस्टर चैन की डॉटर है। तो विलेजर्स कहने लगते हैं, तो इसके डैड की वजह से हमारे विलेज की इतनी बुरी हालत हुई है, अब ये यहाँ क्या करने आई है? निकालो इसे यहाँ से और जाओ जाओ कहकर चाओ को धक्का देने लगते हैं। इतने में वहां जू आकर कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और चाओ को फिश दिखाकर कहता है, देखो कितनी बड़ी फिश है। तो चाओ पूछती है, जो ये फिश तुम विलेज रेजरवायर से लाए हो? और लीवी से कहती है, तुमने कहा था विलेज रेजरवायर में लीड्स के हाई लेवल मिले हैं, तो ये फिश उस वाटर में इतनी, मतलब रिपोर्ट फेक थी, कोई पोल्यूशन था ही नहीं। नहीं तो कोई मुझे जवाब दे सकता है कि ये फिश उसी वाटर में इतनी बड़ी कैसे हो गई। पर लीवी विलेजर्स को भड़काते हुए कहती है, ये झूठ बोल रही है, ये बस यहाँ एविडेंस मिटाने आई है। इस पर भरोसा किया तो तुम्हें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो विलेजर्स चाओ को विलेज से निकालने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। इतने में वहां जिन आकर विलेजर्स को साइड हटाकर और चाओ को उठाकर पूछता है, तुम ठीक हो? और चाओ को रिपोर्ट्स देता है। तो लीवी कहती है, ये मत सोचना, हमें पता नहीं है कि ये स्कूल में तुम्हारा केप्ट बॉय टॉय हुआ करता था। तुम रिच प्रिंसेस की तरह इसके एक्सपेंसेस पे किया करती थी और अब ये तुम्हें इस केस में सपोर्ट कर रहा है। फिर विलेजर से कहती है, एक रिच लेडी और उसका केप्ट बॉय टॉय क्या, इन दोनों के लाए एविडेंस पर भरोसा भी किया जा सकता है? जिन कहता है, मिस लीवी, आपने अभी अभी कहा कि मैं केप्ट बॉय टॉय था, क्या इसका आपके पास कोई एविडेंस है? और विलेजर से कहता है, आप लोगों ने ही मुझे ये केस ढंग से इन्वेस्टिगेट करने को कहा था ना? चाओ कहती है, ये थर्ड पार्टी टेस्टिंग कंपनी से रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि असली में पोल्यूशन था या नहीं और कौन झूठ बोल रहा है। आपसे हियरिंग में मिलते हैं। पर जिन उसे रोक कर कहता है, वैसे मैं आप सबको अपनी वाइफ मिसेस चाओ शैन से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, हम लीगली मैरिड है। तो मिस लीवी, अभी जो आप कैप टर्म यूज कर रही थी, मैं सजेस्ट करूंगा उसे वापस ले ले, नहीं तो मैं आप पर भी डेफमेशन का केस फाइल कर सकता हूँ। तो जो पूछता है, तुम दोनों मैरिड हो? जिन कहता है, हाँ, तुम हम न्यू कपल के साथ ड्रिंक्स पर चलना चाहोगे? चाओ रुककर कहती है, जो फिश के लिए थैंक्स। और विलेजर्स जो से फिश के पैसे मांगने लगते हैं। चाओ जिन से कहती है, तुम तो बहुत कूल निकले। तो जिन कहता है ना? चाओ कहती है, मैं कहीं जाना चाहती हूँ और एक जगह जाकर ड्रिंक करते हुए याद करती है जब उसके डैड ने उससे झूठ कहा था, बेटा मैं ठीक हूँ, केस सॉल्व हो गया है, मैं बस एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम ये कार्ड के पैसे रखो और अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज करो। पर चाओ मना करते हुए कहती है, नहीं डैड, हम साथ चलेंगे। तो उसके डैड कहते हैं, ऐसे जिद मत करो, मैं बस एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आज में चाओ ड्रिंक करते हुए कह रही होती है, डैड आपने कहा था सब सॉल्व हो गया है, और रोने लगती है। रात में चाओ पूरी ड्रंक होती है और जिन उसे संभालता है तो चाओ गलती से उसमें ही पैर दे मारती है। चाओ कहती है, जिन द लीगल हार्ट थ्रॉब, द ग्रेट लॉयर, तुम मेरे लिए वापस क्यों आए? मैं एक बैड लक हूँ, जो भी मेरे क्लोज आता है उसे भी ये बैड लक मिल जाता है। मेरे डैड मेरे क्लोज थे और अब वो भी नहीं है। मेरी मॉम मेरे क्लोज थी और फिर वो ऐसी हो गई। फिर कहती है ना, जिन उसे संभालते हुए उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, तुम कोई बैड लक नहीं हो, तुम तो मेरी लाइफ हो। तो चाओ उसे किस करने लगती है, जिन भी उसे वापस किस करने लगता है। इतने में पीछे से मारती है। चाओ को चिंगचिंग की केयरटेकर कॉल करके कहती है, मैं अभी अभी चिंगचिंग को सुला कर गई हूँ, वापस जाओ, तो ज्यादा शोर मत करना। तो चाओ सामने चिंगचिंग को देख पूछती है, चिंगचिंग तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? चिंगचिंग जिनके पास जाकर स्टोरी बुक की तरफ इशारा करती है। तो जिन कहता है, चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, और उसे एक लिटिल बनी की स्टोरी सुनाता है, जिसका बचपन में तेज बारिश में घर उड़ गया था। तब एक लड़की बचाकर अपने साथ ले गई, उसका ध्यान रखा, उसके लिए खाना बनाया और उसकी मॉम बन गई। स्टोरी सुनते सुनते छिंग छिंग छूम जाती है। दूसरी ओर मिस्टर लीवी को बुरी तरह से स्लैप करके कहते हैं, उन्हें सही टेस्ट रिपोर्ट्स मिल गई है, अब सारा सच जान जाएंगे,
तुम्हें भी सच पता है कि वो पॉल्यूशन असल में हम सबकी मिली भगत थी। तुम्हारे डैड वैसे भी नर्सिंग होम में है, हम सारे ब्लेम उन पर डाल देते हैं तो हम बच जाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगले दिन चाओ के ऑफिस में एम्प्लॉयज बातें कर रहे होते हैं। वो चाओ सबके सामने झूठ कहती फिर रही है कि वो लॉयर जिनकी फियांसे है और उनसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो ले नहीं पा रही। इतने में चाओ वहां आती ही तो उसके बॉस उससे कहते हैं, देखो चाओ, मुझे पता है तुम्हारा लॉयर जिनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसे सबके सामने झूठ बोलना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, लॉयर जिन हमारे जैसे नहीं है। इतने में जिन वहां आकर कहता है, रिपोर्टर चाओ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए बुलाकर आप गेस्ट को बाहर वेट करवा रही हैं। तो उसके बॉस और एम्प्लॉयज शॉक हो जाते हैं। चाओ जिन को इंटरव्यू के लिए अंदर ले जाती है और उसे वेलकम करके उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछती है, आपने ये विलेज का केस लेने का कैसे सोचा। जिन कहता है, किसी ने मुझे एक बार कहा था कि वो वर्ल्ड पीस चाहती है और अब जब इस बारे में सोचता हूँ तो लगता है उसकी बात गलत भी नहीं है, और एक स्टोरी सुनाकर विलेजर्स को सपोर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन चाओ पूछती है, आपने ये केस लेने का कब डिसाइड किया। जिन कहता है, किसी ने मुझसे कहा था कि दुनिया में कुछ चीजें पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने बस उसी की बात मानकर ये केस लेने का सोचा, और मुझे किसी को प्रोटेक्ट भी करना था। फिर चाओ के पास आकर कहता है, मेरी वाइफ और मैं इस केस में वेट करने के लिए आप सबका थैंक करते हैं। फाइनल फैसला मंडे को आएगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाइव देखकर सब सोचते हैं, तो लॉयर जिन और रिपोर्टर चाओ की मैरिज हुड की है। चाओ कहती है, तुमने ये सब जबरदस्ती किया ना। जिन कहता है, हाँ और क्या। ऑनलाइन रूमर्स फैलने लगती है कि चाओ ने छिंग छिंग को विलेज से कोई केस का सच छुपाने के लिए अडॉप्ट किया है, और चाओ को विलेजर्स के बुरे बुरे मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो चाओ को उदास देख जिन चाओ के कंसोल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, छिंग छिंग भी चाओ को अपना टॉय देती है। तो चाओ स्माइल करके कहती है, मैं ठीक हूँ। मंडे को केस की हियरिंग चालू होती है। जिन एविडेंस के तौर पर टेस्ट रिपोर्ट्स प्रेजेंट करके कहता है, इन टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि विलेज वाटर क्वालिटी में जरूर कुछ हैवी मेटल्स की लिमिट ज्यादा मिली है, पर वो मेटल्स मिस्टर चैन की कंपनी के केमिकल प्लांट एमिशन से जरा भी मैच नहीं करते। इसका मतलब पोल्यूशन जरूर है, पर उसके लिए मिस्टर चैन की कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और टेस्टिंग एजेंसीज के फाइनेंशियल्स देखकर पता चला है कि उन्होंने रिपोर्ट टैंपर करने के लिए किसी से पैसे लिए थे। इतने में विलेजर्स कहने लग जाते हैं, इसे मिस्टर चैन की डॉटर ने हायर किया है और ये रिपोर्ट्स फेक है। एक विलेजर कहती है, विलेजर्स की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं चाहती हूँ आप लॉयर जिनको हमारे केस से सस्पेंड कर दे, तो जिनको केस से हटा दिया जाता है। जिन कहता है, आप लोग मुझे केस से हटा सकते हैं पर सच झूठला सकते। ऑपोजिशन लॉयर कहता है, चेयरपर्सन, अब एप्लीकेंट के पास कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मैं हियरिंग यही रोकने की रिक्वेस्ट करता हूँ। पर चेयरपर्सन कहते हैं, अटॉर्नी ना होने पर कंसर्न पार्टी खुद स्टेटमेंट्स और एविडेंस प्रेजेंट कर सकती है, और चाओ को प्रोसीड करने को कहते हैं। तो चाओ कहती है, 4 साल पहले मेरे डैड को पता चला कि विलेज की वाटर क्वालिटी में प्रॉब्लम है, और उन्हें इमीडिएटली अपने पैसे लगाकर विलेजर्स के लिए फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स लगवाए और वाटर टेस्टिंग भी करवाई। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, बिजनेस में कभी कभी घाटा हो जाए तो चलता है, पर इंसान की नीयत में घाटा नहीं होना चाहिए। 4 साल इस केस का सच सामने लाते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई है, पर मेरी नीयत साफ थी, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। आप कह रहे हैं अटर्नी जिन ने रिश्वत ली है, लेकिन उन्हें ये केस लेते वक्त अच्छे से पता था कि इससे वो कितने बड़े लोगों को नाराज करेंगे, उन्हें कितने क्लाइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं। उन्होंने फिर भी आपका ये केस लिया, पैसों के लिए नहीं, सिर्फ अच्छी नीयत की वजह से। इतने में छिंग छिंग बोलती है, माम रो मत तो चाओ छिंग देख, और इमोशनल हो जाती है और विलेजर्स बातें करने लगते हैं। ये बच्ची बोल सकती है, वो लोग तो कह रहे हैं पोल्यूशन की वजह से इसका स्पीच लॉस हो गया था, शायद पहले की रिपोर्ट्स के साथ सच में कुछ गड़बड़ की गई थी। इतने में लीवी खुद आगे आकर सच कन्फेस करती है कि चाओ के डैड इनोसेंट थे और उन्हें फंसाने की कोशिश की थी, और फेक रिपोर्ट्स भी उन्होंने ही बनाई थी, और एविडेंस के तौर पर पेन ड्राइव देती है। तो चाओ के फेवर में फैसला सुनाया जाता है और सभी कल्प्रिट्स को पनिशमेंट सुनाई जाती है। बाद में चाओ खुश होते हुए अपने डैड से कह रही होती है, डैड देखिए ये लैंड अभी भी कितना ग्रीन है, और सारे विल्जर्स भी बहुत खुश हैं। आप इनोसेंट के सबको पता चल गया है। और कहती है, और आपको जिन याद है वही जिसे मैं परेशान किया करती थी, अब टॉप लॉयर बन गया है और सबको अकड़ दिखाता रहता है।
पर जब ये साथ होता है तो मैं वही पहले वाली फियरलेस चाओ बन जाती हूँ, जिसे किसी से डर नहीं लगता था। जिन चैन आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतने में छिंग छिंग जिनको डैड कहकर बुलाती है, तो जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फ्लैशबैक में एक प्यारा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाओ जिन से पूछ रही होती है, तुम्हें फ्यूचर में कैसी लाइफ चाहिए। जब जिन कोई जवाब नहीं देता तो चाओ कहती है, शायद तुम बहुत बड़े लॉयर बन जाओगे और फिर एक बड़ा सा घर खरीदोगे। अगर तब मैं रिच नहीं हुई तो तुम्हारे यहाँ आकर खाना खाऊंगी, ड्रिंक्स पीऊंगी और तुम्हारे घर में ही रहूंगी, ठीक है ना। तब जिन कहता है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और पूछता है तुम फ्यूचर में क्या चाहती हो। चाओ कहती है, मेरी विश तो वर्ल्ड पीस है। जिन स्माइल करने लगता है और चाओ अचानक से जिन के चीक पर किस करती है, और इसी फ्लैशबैक के साथ इस स्टोरी की प्यारी सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।